नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लोग जो कि टॉपर्स की कॉपी वाला एक इनिशिएटिव शुरू किए थे, तो उसी क्रम में देखो आज का क्या क्वेश्चन है। आज देखो हम देखेंगे किस पे क्वेश्चन, प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह से संबंधित ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर किसने लिखा है, सृष्टि देशमुख जी, जो आपके टॉपर रही हैं। ऑल इंडिया रैंक इनका 5 आया था। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे इस पर आंसर लिखती है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन बोला क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन द स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में दबाव समूह के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो 10 नंबर क्वेश्चन यानी इसका आपको शॉर्ट में ही आंसर लिखना है, 1 पेज या 1.5 पेज में मैक्सिमम, राइट। तो चलो, तो देखो ये कैसे लिखती हैं सृष्टि देशमुख जी। तो इन्होंने सबसे पहले दबाव समूह क्या है उसको डिफाइन करते हुए जो कि इंट्रो को शुरू किया है। तो ये बताती है कि जो दबाव समूह है, दबाव समूह एक ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अपने अपने या फिर अपने लोगों के, यानी जो इनका ग्रुप है या फिर अपने लोगों के हित के लिए जो आपके रूलिंग डिप्लोमेट होते हैं या पार्टी होती है उस पर देखो दबाव वगैरह बनाती है। तो ये इनका सीधा सा कहना है कि दबाव समूह एक ऐसी संस्था है जो सत्ताधारी पर अपने समूह अथवा लोगों के हित के लिए दबाव बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा और सिंपल सा जो कि इन्होंने दबाव समूह का जो कि आंसर इंट्रो दिया है। फिर देखो उसके बाद ये जो कि आगे बताती हैं दबाव समूह के और सारे जो कि एस्पेक्ट वगैरह, जो विभिन्न जो समूह हैं वो कैसे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये लिखती हैं कि जो आपके प्लूरलिस्ट है ना, यानी जो आपके बहुलवाद है, वो दबाव समूह को कैसे देखते हैं। वो बताती हैं कि जो बहुलवाद है वो दबाव समूह को देखो एक तरह से देखो समाज के नियंत्रण के लिए एक मल्टीपल पावर सेंटर के रूप में देखते हैं। यानी जो भी आपके बहुलवाद है वो दबाव समूह को एक सामाजिक नियंत्रण में विविध पावर सेंटर के रूप में देखते हैं। अब फिर साथ में ये आगे बताती है कि कुछ दबाव समूह के एग्जाम्पल बताती है। जैसे देखो आपका ट्रेड यूनियन है, ठीक है, व्यापार संघ हो गया, छात्र संघ हो गया, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की जो संघ वगैरह होती है, बॉडी होती है, वो जो कि एक तरह से देखो ये आपके क्या है, दबाव समूह के एग्जाम्पल है, जो कि अपने हित के लिए देखो जो आपकी गवर्नमेंट वगैरह होती है उस पर देखो दबाव वगैरह बनाते हैं। फिर देखो ये आगे बता रही है कि कैसे देखो लोकतंत्र को स्ट्रेंथ करता है, जैसा हमारा क्वेश्चन था। तो उसी क्रम में ये बोलती हैं कि ये जो आपका दबाव समूह है ना, ये देखो जो ऐसे समाज में रिजर्व सेक्शन, यानी जो वंचित वर्ग होते हैं समाज में, जो अपनी आवाज़ स्वयं नहीं उठा पाते, उनकी इतनी पहुंच नहीं होती या फिर इनके पास इतने संसाधन नहीं होते जिसकी वजह से अपनी आवाज़ जो कि गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। तो ये जो आपके दबाव समूह होते हैं ये इनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, यानी इनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, इनकी भी आवाज़ को भी जो कि जो हमारी गवर्नमेंट वगैरह होती है उनकी तक वहाँ तक पहुँचाने का भी काम करते हैं। यानी दबाव समूह सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने वर्ग या अपने हितों के लिए काम करते, बल्कि ये अन्य वर्ग या अन्य वर्गों के हितों के लिए भी काम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दबाव समूह की बताया और इसी तरह से बताया कि इसी वजह से देखो ये डेमोक्रेसी को एक तरह से स्ट्रेंथ कर रहे हैं, यानी मजबूती प्रदान कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, जो आपका लोकतंत्र है, क्योंकि ये देखो सभी वर्गों का एक तरह से आवाज़ बन के सामने आ रहा है सरकार के सामने। फिर देखो यहाँ बोला जाए कि बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे देखो दबाव समूह के कुछ निगेटिव पॉइंट बताए जा रहे हैं। जैसे बताया जाए कि जो आपका दबाव समूह होता है प्रेशर ग्रुप, ये देखो बनता किसके आधार पे, भारत में खासकर देखोगे तो धर्म के आधार पर बन जाता है, कास्ट के आधार पर बन जाता है, एथनिसिटी के आधार पर बन जाता है। जिससे देखो क्या होता है, जब इस आधार पर बनेगा तो जो आपके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होते हैं ना, यानी लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, वो देखो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो जो आपका दबाव समूह है उसका क्या काम है, वो अपने वर्ग हितों का जो कि वो अपने वर्ग और हितों के लाभ के लिए जो कि वो जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव बनाए, लेकिन ऐसे वर्ग हित के लिए लाभ, ऐसे चीज़ों के दबाव बनाए जो कि जायज़ हो, ठीक है, जिसकी मांग जो कि सही हो। ऐसा ना होगा, अब देखो धर्म के आधार पर होगा तो क्या होगा, एक धर्म को प्रमोट करने के लिए बात होगी तो दूसरा धर्म उससे जो कि डिप्रमोट होगा, ऑब्वियसली बात है उसको बुरा लगेगा। तो इससे क्या होगा, देखो भारतीय समाज में सांप्रदायिकता फैलने की चांस है। और जो कास्ट के आधार पर दबाव समूह बनेगा तो एक जाति प्रमोट होगी, उससे दूसरी जाति जो कि प्रमोट नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, इससे भी देखो आपका जो सांप्रदायिकता वाली भावना है वो भी फिर भी फैलेगी, यानी जातिगत हिंसा वगैरह भी फैलेगा। तो इसलिए बोला जाए कि इस तरह के इस आधार पर जो दबाव समूह है वो देखो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होता है ना, यानी लोकतांत्रिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व वाली बात, तो ये सभी जो कि कंप्रोमाइज़ होते हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो कि यहाँ पे इनकी अवहेलना कर दी जाती है। फिर देखो आपके यहाँ पे एक रेमंड एरोन है, वो उनका कहना है कि जो सरकार है ना इन दबाव समूह के कारण, तो वो देखो क्या बन जाती है, बिजनेस ऑफ कंप्रोमाइज़। एक तरह से जो सरकार होती है वो समझौते का व्यवसाय करने लगती है, यानी कि जो पॉलिसी वगैरह होती है, देखो जैसे जो सरकार अगर चाहती है एक अच्छी पॉलिसी वगैरह बनाना, राइट, उसका एक इफेक्टिव डिसीजन लेना, तब पर लेकिन ये जो दबाव समूह होता है वो अपने उसको वोट बैंक की तरह देखने लगते हैं भविष्य में कि ये हमारे वोट बैंक की तरह काम करेंगे, इनको हम नाराज़ नहीं कर सकते। तो इससे इनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वगैरह होती है ना वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होने लगती है, गवर्नमेंट के डिसीजन भी अब जो कि प्रभावित होने लगते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो कि खुल के जो कि अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं कर पाती दबाव समूह के दबाव में। तो इससे भी देखो जो दबाव समूह एक तरह से जो डेमोक्रेसी के लिए वो निगेटिव रोल यहाँ पे निभा रहा है। फिर यहाँ पे देखो साथ ही बोला जा रहा है जो आपके एलेक्स टोकोविल है,
ठीक है, एलेक्स टोकोविल ये भी बताते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है ना, देखो यहाँ बोला जाए कि गवर्नमेंट एक सेकेंड, गवर्नमेंट भी देखो जो दबाव समूह होती है उसको सुनने लगती है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट लिसन टू प्रेशर ग्रुप। जो गवर्नमेंट होती है वो दबाव समूह की बात सुनने लगती है, किस आधार पे, बेस्ड ऑन जो इनका जो गवर्नमेंट का फ्यूचर इंटरेस्ट होता है ना, मतलब वही जैसे हमने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर का अपना मतलब फ्यूचर वोट बैंक वगैरह देखेंगे कि आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, तो मुझे जो कि इस तरह के दबाव समूह, जैसे कोई धर्म के आधार पर है, कोई जाति के आधार पर दबाव समूह है, तो मुझे इस दबाव समूह की जरूरत पड़ेगी आगे वोट बैंक के रूप में। तो इस आधार पर देखो जो गवर्नमेंट होता है वो इस तरह के प्रेशर ग्रुप की आवाज़ जब सुनने लगता है, इस आधार पर जब सुनने लगता है, इससे जो देखो जो प्रेशर ग्रुप की ऑनेस्टी है ना, वो देखो खराब हो जाती है, वो बिगड़ जाती है। यानी वो अपनी देखो डेमोक्रेसी में अच्छा रोल, अच्छी जो भूमिका होती है ऑनेस्ट ब्रोकर की, वो नहीं निभा पाते हैं। तो इस आधार पर देखो यहाँ पे दबाव समूह कुछ खामियां वगैरह भी बताई जा रही थी। इन्होंने देखो डेमोक्रेसी में कैसे स्ट्रेंथ करता है, केवल एक दो पॉइंट ही बताया, जबकि इसमें और इनको लिखना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन का मेन डिमांड ही था स्ट्रेंथिंग द डेमोक्रेसी। अब बाकी इसकी जो आलोचना वगैरह थी देखो, क्योंकि हमको यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो आलोचना इन्होंने 2-3 पॉइंट बताया जो कि अच्छा है, लेकिन एक दो पॉइंट और स्ट्रेंथिंग होता तो आंसर ये और भी लाजवाब होता। फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इंट्रो भी बहुत अच्छा दिया है, उसका बॉडी पार्ट भी अच्छा लिखा है। और देखो सबसे अच्छी बात जो इन्होंने यहाँ पे कोट किया है, जैसे रेमंड एरोन को, और यहाँ पे देखो आपका जो टोकोविल, एलेक्स टोकोविल थे, उनको कोट किया है, उनके आधार पर जो कि अपनी स्टडी को लिखा है। तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के लिए, जो कि अच्छे मार्क्स अपना आपको दिलाते हैं। तो यहीं पे यहाँ इनका आंसर समाप्त होता है। उम्मीद आपको ये पसंद आएगा, समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।